जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रीवा ट्रेडर्स में। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और ये एनालिसिस ओवरऑल एनालिसिस होगा निफ्टी बैंक निफ्टी का, जिसमें हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स, ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन, ग्लोबल मार्केट, चारों तरफ से मतलब ओवरऑल हम लोग एनालिसिस करेंगे और कल के मूवमेंट के लिए प्रेडिक्शन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। निफ्टी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं तो आज डे में एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है यहाँ पे, और ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दिखाता है कि नीचे से हमारा जो है यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है, और इसी वजह से इन्होंने काफी पहले सेलर्स ने इसको पुश किया मार्केट को नीचे तरफ, और यहां से फिर बायर्स जो है स्टेप इन हुए और इन्होंने जो है मार्केट को ऊपर लेके चले गए। ये शॉर्ट ऑफ भले ही रेड कैंडल बनी हुई है, पर मेरी नजर में ये थोड़ी सी बुलिश कैंडल है। और अगर हम लोग इसमें यहाँ पर RSI की बात करते हैं, जो कि हमारा एक मोमेंटम इंडिकेटर है, तो यहाँ पे अभी भी मार्केट जो है ओवरबॉट पोजीशन पे है। इसी वजह से लगभग लोग जो है अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए भी कोशिश करते हैं। चलिए आते हैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं 15 मिनट्स में क्या सीन है। ओके, 15 मिनट्स में अगर मैं देखूं तो आज मार्केट में फॉल आया पहले, और फिर यहां से जो है जैसा हम लोग उसमें बात कर रहे थे कि नीचे से फिर जो है बायर्स आया यहां पर और मार्केट को ऊपर लेके चलेगा। अब यहां पर अगर आप ये जोन देख रहे हैं मेरा, ये है जोन हमारा लगभग 200 के आसपास का, लगभग 220 के आसपास का। तो ये मेरा एक ऐसा जोन है अभी के लिए कि अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तभी मैं 100% बियरिश में मतलब कन्वर्ट होऊंगा। उसके पहले जो है मैं यही कोशिश करूंगा कि अगर मेरे को जो है नीचे यहां इसके आसपास जो है मुझे अगर कोई भी बुलिश कैंडल दिखती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं आज इसकी, तो यहां पर देखिए एक बहुत अच्छी कैंडल बनी हुई है। हालांकि थोड़ा सा रिजेक्शन ऊपर से आया हुआ है, पर फिर भी इतना जो है आपको प्रेडिक्शन के लिए काफी है कि मार्केट में जो है अब यहां से फॉल के चांसेस थोड़े से कम है। और अगर इसको फॉल होना होता तो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये आपकी फॉर्म नहीं होती, इसके पहले से ही जो है ये आपको रिवर्स आता और यहां पर जो है आगे कंटिन्यू करता, पर यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर ये गया और आप देखेंगे कि ये जो पहले लोअर लो और लोअर हाई के कॉम्बिनेशन बना रहा था, तो ये यहां पर उसने हायर हाई और हायर लो का स्टार्ट कर दिया। जैसे ये हमारा हायर हाई बना और यहां पे हायर लो बन गया, फिर अगेन हायर हाई बना, फिर अगेन हायर लो बन गया। तो यहां से जो है हमारा ये बिल्कुल मार्केट का जो है स्ट्रक्चर चेंज हो चुका था। मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं। अगर मैं अभी इसकी बात करूं RSI की, तो RSI में 50 के ऊपर चल रहा है, मतलब हल्का सा बुलिश जोन में आ चुका है। ये मॉर्निंग में नो डाउट बियरिश जोन में था, ये बिलो 50 था। और अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो मुझे लगभग ट्रेंड लाइन के आसपास ही जुड़ता हुआ दिख रहा है। अभी तक यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है RSI के बेसिस पर। हाँ, अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर पे ट्रेड करते हैं तो आई सजेस्ट कि अगर ये मतलब इसको क्रॉस करता है फिर आके इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करता है, तो वहां पर आप जो है ना एक बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में आप जा सकते हैं। पर ध्यान रहे आजकल फ्रीक ट्रेड काफी फेमस हो रहे हैं, काफी ज्यादा हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। बेटर कि आप लोग जो है मार्केट में अपना स्टॉप लॉस ना लगाएं। यहां से जैसे ही अपना रिवर्स लेता है, रीटेस्ट करता है इसको, तो आप वहां पर अपने मोमेंटम इंडिकेटर के बेसिस पे जो ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। आइए हम लोग इस पे कुछ दूसरे इंडिकेटर्स देखते हैं। ये हमारा हो गया मोमेंटम इंडिकेटर का। मैं इस पर लगाता हूं बॉलिंजर बैंड, जो कि हमारा एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है। बॉलिंजर बैंड मेरे को बहुत पसंद है। कुछ कुछ चीजें इसके सेटअप्स जो है बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये यहाँ पर जो है लोअर बैंड के नीचे इसने क्लोजिंग दी, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी जिसको हम लोग हैमर बोलते हैं, हैमर कैंडल बोलते हैं, पिन बार कैंडल बोलते हैं, और यहां से फिर मार्केट ने बहुत अच्छा अपसाइड मूवमेंट दी। सिमिलरली अगर यहां पर आप देखें तो एक नेगेटिव कैंडल बनी, इनवर्स हैमर या कि ग्रेवस्टोन हैंडल कैंडल बनी, और उसके बाद जो है मार्केट जो है फॉल दिखाया है यहाँ पे। यहाँ पर कुछ अभी 15 मिनट्स में मुझे नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं इसको डे के कैंडल में देखूं तो डे के कैंडल में भी ऐसा कुछ मुझे खास दिखा नहीं यहाँ पर। मतलब अभी वॉलेटिलिटी के बेसिस पर यहाँ पर ट्रेड मेरे को नजर में नहीं आ रहा है।
अगर मैं इसको 1 आवर के कैंडल में देखूं वॉलेटिलिटी इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड को, तो यहाँ पर एक बढ़िया कैंडल बनी हुई थी। ये प्राइस एक्शन का ही पार्ट हो जाएगा कैंडलस्टिक, पर अभी अपने जो 20 मूविंग एवरेज है उसी के जस्ट ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, पर फिर भी यहाँ से कोई बहुत क्लियर इंडिकेशन नहीं दिख रहा है आपको कि आप बॉलिंजर बैंड के बेसिस पर आप कुछ यहाँ पे ट्रेड ले सको। चलिए 15 मिनट्स में भी देख लेते हैं इसको। तो 15 मिनट्स में जैसे अगर मैं कल की बात करूं, तो यहां पर अगर ये आपको नेगेटिव कैंडल कोई दिखती है, जैसे कि इस तरह की कैंडल जो है हमारी ग्रेवस्टोन कैंडल टाइप की दिखती है, या कि आपको जो है यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग कैंडल दिखती है, इवनिंग स्टार कैंडल दिखती है, ये अपर बैंड के पास में, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा मतलब एक छोटी क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट नहीं होगा। और इसके साथ में यहाँ पे 17400 पे बहुत सारे हमारे ओआई भी बिल्ड है, हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करते हैं ये सभी चीज़ें। अगर मैं अभी पर्टिकुलर वॉलेटिलिटी की बात करूं, तो यहाँ पर आपको इस अपर बैंड पर कुछ दिखता है नेगेटिव कैंडल, ध्यान रहे इनवर्स हैमर ग्रेविस्टोन हैंड मतलब कैंडल, या कि आपको इंगल्फिंग कैंडल दिखती है, बिगरिश इंगल्फिंग कैंडल, या कि आपको इवनिंग स्टार कैंडल दिखती है। इन तीनों कैंडल में से कोई भी कैंडलिस्टिक फॉर्म यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है, तो आप जो है इस अपर बैंड के पास में यहाँ पर जैसे ही बनेगा, तो आप एक मतलब चाहे तो आप कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, या कि तो आप चाहे तो पुट बाय कर सकते हैं, पर आई सजेस्ट कि आप कॉल शॉर्ट ही करिए। तो चलिए आगे फर्दर चलते हैं, और इस पे हम लोग एक पिवट पॉइंट भी लगा के देखते हैं, पिवट पॉइंट्स क्या बोलता है अभी हमारा। सो अगर हम लोग पिवट पॉइंट्स की बात करें, तो पिवट पॉइंट में 15 मिनट की कैंडल जस्ट इसने क्रॉस की है, पर पहले बड़ी कैंडल उसमें देख लेते हैं टाइम फ्रेम पे। सो यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे ऊपर रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है, तो यहाँ तक तो आई डोंट थिंक सो कि कल जाना चाहिए। हाँ, एक कंडीशन पे जरूर चला जाएगा, अगर यहाँ पे 400 जो है क्रॉस करता है और वहाँ पे एक थोड़ी देर सस्टेन करता है, तो नो डाउट जितने भी यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए हैं 400 पे, 400 500 वाले, तो ये जो है अपनी शॉर्ट कवरिंग करेंगे और मार्केट को काफ़ी ट्रेंडिंग मार्केट जो है कल आपको दिख सकता है, ट्रेंडिंग एक्सपायरी दिख सकती है आपको। तो चलिए छोटे से 1 आवर की कैंडल में देखते हैं यहाँ पे कुछ अगर अपने को दिख रहा हो। हाँ, खुल गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 500 के ऊपर ही है ये रेजिस्टेंस हमारा, और नीचे वाला ये भी मतलब गैप में है, काफ़ी दूर दूर है अभी, तो मतलब एग्जैक्टली हम लोग कुछ क्लियर नहीं कह सकते कि भाई ये कहाँ पर जाके वो ख़त्म होगा। तो ये हमारा 15 मिनट्स का कैंडल है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो 280 हमारा सपोर्ट है, और ऊपर हमारा जो है 440 के आसपास हमारा ऊपर रेजिस्टेंस है, और ये नो डाउट बहुत अच्छा लेवल है। और मेरे ख्याल से जो अगर कल मार्केट बीच में यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं 2 रेंज के आसपास जो है ना निफ्टी को एक्सपायर होना चाहिए। ये हो गई हमारे इंडिकेटर्स निफ्टी की। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी को, कि बैंक निफ्टी में हमारा किस तरह का दिख रहा है मोमेंटम इंडिकेटर्स और वोलेटिलिटी और अपने पिवट पॉइंट्स। लास्ट में यहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग आई हुई है, और आप देखेंगे कि इस लेवल को जो है इसने ऊपर क्लोजिंग दी है, 800 के ऊपर क्लोजिंग दी है, पर यहाँ पर 37 भी एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बहुत सारे यहाँ पर ओआई बिल्डअप हुई है। अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर की बात करूँ, तो नो डाउट 50 के ऊपर चल रहा है, तो बुलिश है। अगर ये कहीं फिर से आपको 50 पर सपोर्ट लेता हुआ दिखे और ऊपर की तरफ टर्न अराउंड होता है, तो आप फिर से जो है कॉल बाय की तरफ देख सकते हैं, या कि पुट शॉर्ट की तरफ देख सकते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर में यही मुझे दिख रहा है। अगर मैं इसको डेली कैंडल पे देखूं, तो डेली कैंडल पे मुझे ऊपर से रिजेक्शन, नीचे से भी रिजेक्शन, और कैंडलिस्टिक पैटर्न का पार्ट है, पर मोमेंटम इंडिकेटर में मुझे कुछ खास असर दिख नहीं रहा है। इवन दो 60 से ही इसने सपोर्ट लिया है, और यहाँ इसके पहले इसके पहले जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इस लेवल पे। ऐसा कुछ मुझे मोमेंटम यहाँ पे दिख नहीं रहा मोमेंटम इंडिकेटर में। 1 आवर के कैंडल में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन टाइप की मुझे दिख रही है ये। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो नो डाउट आप यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी में ले सकते हैं,
क्योंकि ऊपर हमारा जो है रेजिस्टेंस पास में ही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट की उम्मीद नहीं है, और स्पेशली अगर ये जो है बीच में कहीं खुलता है। सो ये हो गया हमारा मोमेंटम इंडिकेटर। आइए हम लोग देखते हैं क्विक जल्दी से वॉलेटिलिटी को। सो वॉलेटिलिटी इंडिकेटर में अगेन जैसे मैं आपको निफ्टी में बता रहा था कि अगर यहाँ आसपास आपको 950 के आसपास जो है मार्केट रहता है, ये हमारा अपर बैंड के भी पास रहेगा। यहाँ पर अगर आपको कोई भी नेगेटिव कैंडल मिलती है तो नो डाउट आप तुरंत जो है इसको शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। सो ये हमारा हो गया। अब पिवट पॉइंट भी अगर हम लोग साथ में ही देख लें तो नो डाउट यहाँ पे 36,500 पे जो है हमारा एक सपोर्ट बना हुआ है, सॉरी पिवट लेवल बना हुआ है। सपोर्ट हमारा नीचे है, रेजिस्टेंस हमारे ऊपर बने हुए हैं। तो अगर यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है, हाँ पर यहाँ पर जरूर आपको जो है एक मार्केट पॉज लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन के बारे में इसको देखते हैं कि प्राइस एक्शन में हमको किस तरह से दिख रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी कोई बोलते हैं भावी भगवान है। तो नो डाउट 37,000 एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस हमारा जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है, और नीचे की लेवल पे ये हमारा मैंने जो जोन बनाया हुआ है बैंक निफ्टी में 36,270। तो यहाँ पर जो है आपको सपोर्ट फेस मिलेगा और यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस मिलेगा। यूजुअली एक्सपायरी में जो है लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे जो है अपने सेल ऑर्डर्स लगा के बैठते हैं, तो इस वजह से जो मूवमेंट होती है मार्केट में वो काफ़ी जो है मतलब रेंज बाउंड टाइप की रहती हैं, और सेलर्स ये भी चाहते भी हैं कि उनकी जो एक्सपायरी हो वो रेंज बाउंड में हो। तो इस वजह से अगर ये बीच में खुलता है तो 37 ऊपर की लेवल पे और 36,500 आपको नीचे की लेवल पे यहाँ पे बल्कि 400 तक आप जा सकते हैं। तो ये आपका जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया रहेगा। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ यहाँ पे प्राइस एक्शन पे, तो यहाँ पर आपका नो डाउट 400 पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पर हमने देखा भी है कि 2 बार इसने सपोर्ट लिया है, इवन 3 बार लिया है, 1 2 3 3 बार इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो ऊपर के लेवल पे आपको जो है ये लेवल आपको नो डाउट रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे आपको इस लेवल पे, और ये यहाँ पे जहाँ पर आपको जो है आज का लो दिखा है ये आपके बल्कि इवन इसके थोड़े से ऊपर से ही 300 से ही जो है आपको सपोर्ट मिलेगा। तो आइए ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार। सो अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन चेन में आप देख लीजिए कि हमारा जो 17,300 है, यहाँ पर लगभग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारे ओपन है, और सिमिलरली अगर मैं बात करूं 400 पे तो यहाँ पे 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुए हैं। और अगर मैं आज की बात करूं तो लगभग 26,000 ऐड हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी लगभग 26,000 के आसपास ये हमारा वॉल्यूम है 2 लाख के आसपास जो आपको दिख रहा है। ये जो आज ट्रेड हो चुके हैं ये उसका वॉल्यूम है। सिमिलरली हमारा 17,500 पे भी बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी पे जो है आज ऐड हुए हैं, 1,30,000 जो है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है। सो अगर मैं ओवरऑल इसके थ्रू देखूँ तो हमारा जो है 300 पे पुट राइटर्स बहुत हैं और 400 पे हमारे कॉल राइटर्स बहुत हैं। ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट यहाँ पर कॉल राइटर्स एज कंपेरेटिवली पुट राइटर्स ज़्यादा हैं और ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पर हैं, और नियरेस्ट में 400-500 काफ़ी ज़्यादा लोग शॉर्ट यहाँ पे बना के बैठे हुए हैं। सो अगर मैं OI चेंज की भी बात करूं तो OI चेंज में आप देखेंगे कि आज हमारे पुट राइटर्स यहाँ से 400 से निकले हुए हैं, जो कि एक अगेन साइन दिखाता है कि हमारा जो अपसाइड मूवमेंट है वो उसके होने के चांसेस थोड़े से कम हैं। और हमारे कॉल राइटर्स तो आप देख ही रहे हैं कितने एग्रेसिव जो है यहाँ पर राइटिंग की हुई है, इवन 350 में भी उन्होंने एग्रेसिव कॉल राइटिंग की हुई है। तो अगर ये 300 क्रॉस करता है नीचे की तरफ तो ये जितने भी पुट राइटर्स हैं ये सभी को ये लॉस में आ जाएंगे, और जब ये लॉस में आएंगे तो लगभग आप देखेंगे कि 1,34,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये सभी कोई अपना जो है शॉर्ट कवर की तरफ दौड़ेंगे, और बहुत अच्छी रैली जो है आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपायरी मार्केट आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं 400 की बात करूं तो 400 के आसपास जो है ना जैसे ही मार्केट क्रॉस करता है तो 350 वाले तो बहुत ही ज्यादा लॉस में आ जाएंगे, 400 वाले भी अपना लॉस कवर करने लगेंगे। तो यहां पर भी एक बहुत अच्छा मार्केट आपको 500 तक का मूवमेंट दिख सकता है। सो अल्टीमेटली कल का जो रेंज मोस्ट प्रोबेबली है वो 300 से 400 के बीच में है, जो कि सभी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बना के बैठे हुए हैं कि मुझे इसी के बीच में जो है एक्सपायरी करवानी है। और अगर और स्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो मेरे को अभी जो ऑप्शन चेन देख के लग रहा है आज की जो OI चेंज के बेसिस पे लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 300 से 350 पर,
बट ये एक्चुअली चेंज होता है लाइव मार्केट पे। अब देखेंगे कि जैसे ही कल मार्केट एक बार अगर 350 क्रॉस करेगा तो सभी ये यहाँ पे 350 पे बहुत एग्रेसिव जो है आपके राइटर्स आ जाएंगे, पुट राइटर्स आ जाएंगे और कॉल राइटर्स वहां से निकलने लगेंगे। तो ये बहुत चेंज एग्रेसिव होता है अकॉर्डिंग टू मार्केट मूवमेंट। सो नो डाउट प्राइस एक्शन इज वन ऑफ द की पॉइंट। सो ये हो गई हमारे ऑप्शन चेन निफ्टी की बात। अगर हम लोग यहीं पे बैंक निफ्टी की देख लें, सो बैंक निफ्टी में जैसे मैं आपको बोल रहा था कि 37,000 एक नो डाउट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। वहां पे बहुत सारे लोगों ने जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन रखे हुए। तो देखिए आप 80,000 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। इवन आप देखेंगे सेकंड हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपका 36,800 पे है। सो जबकि मार्केट 800 के ऊपर है, सॉरी हाँ 800 के नीचे है। सो ये हमारा यहाँ पे कॉल राइटिंग की तरफ बात हो गई। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पुट राइटिंग की, तो आप देखेंगे कि 36,500 पे एक अच्छी कॉल राइटिंग हुई है और सिमिलरली 36,700 पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग हुई है। तो इस तरह से हमारा जो है रेंज निकल के आ रहा है 500 से 37,000 के बीच में, 36,500 से लेकर 37,000 के बीच में मोस्ट प्रोबेबली कल इसको एक्सपायरी होनी चाहिए। और अगर किसी भी साइड इस रेंज को ब्रेक करता है तो एक बहुत अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी। सो ये हो गया हमारा ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन भी हमने देख लिया। अब आते हैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को देखते हैं। सो अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूं तो डाउ जोन्स देखिए बहुत लंबे टाइम से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते आ रहा है और अभी जो है इसी यहां पर जो है पॉज लिया हुआ है। पॉज क्या लिया हुआ है, मतलब अभी यहीं पर है मार्केट। सो देखना ये है कि क्या अब इसको ब्रेक, ये ट्रेंड लाइन को कर पाता है, ये ब्रेक करता है कि नहीं करता। और जैसे ही करेगा तो यहाँ पर एक इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने वाला है 34,700 के आसपास, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम, फिर उसके बाद 4 टाइम, 5 टाइम। तो नो डाउट काफी टाइम ये जो है लेवल को रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने। तो हमें ये भी देखना होगा कि इस ट्रेंड लाइन के साथ में इस यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन होता है। और अगर मैं एक न्यूज की बात करूं जो मुझे अभी थोड़ा सा मेरे आई कैच कर रहा था कि वहां पर मार्केट जो है काफी मतलब रेंज बाउंड टाइप का प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वहां के इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी प्रिडिक्ट मतलब वेट कर रहे हैं कि इकोनॉमी हमारी किस तरफ जाएगी। तो डेल्टा वेरिएंट का नो डाउट वहां पर काफी खतरा अभी बना हुआ है यूएस में। तो इस वजह से मार्केट अभी जो है डिसाइड नहीं कर पा रहा है। अब देखना ये है कि हमारा जो है डेल्टा वेरिएंट की वजह से ये हमारे सपोर्ट्स टूटते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, ये लेवल ब्रेक होता है कि नहीं होता है। और अगर ये हो गया तो हमारा एक बार फिर से हम लोग एक बेयरिश जोन में चले जाएंगे। बट अगर मैं कल की बात करूं तो कल सुबह जो है मेन हमें सेटअप पता चलेगा कि यहां से डाउ ने हमारा जो है बाउंस लिया है, किसको ब्रेक किया हुआ है। आज रात में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। और अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो अभी लगभग सभी रेड में ही है। डेल्टा कोरोना वायरस जो अभी हमने देखा, तो नैस्डैक हमारा रेड में है, डाउ भी हमारा रेड में हमने देखा ही है। हमारे यूरोपियन मार्केट भी लगभग रेड में है। एशियन मार्केट में हमारा एसजीएस निफ्टी भी हमारा भी बहुत माइनस जो है नेगेटिव शो कर रहा है। बट ये सब अभी अभी का सीन है। रात भर में हमारा यूएस मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है तो उसके बेसिस पर मेनली डिसाइड होगा कि कल सुबह जो है किस तरह का ट्रेड सेटअप होता है। तो अगर आप मेरे सुबह की ट्रेड सेटअप देखना चाहते हैं कि मेरा क्या व्यू है सुबह, मैं मतलब क्या प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि मार्केट में जो है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, विद लॉजिक मैं सब चीजें आपको बताऊंगा जैसे आज हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड भी करने लगा हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आज मैंने भारती एयरटेल पे लिया हुआ था, हालांकि मैंने इसको बहुत जल्दी आज स्क्वायर ऑफ कर लिया। रीजन क्या था उसके पीछे मैं आपको दिखाता हूं। सो अगर मैं यहाँ पे भारती एयरटेल स्टॉक्स, हाँ ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैंने क्या देखी थी यहाँ पे कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। यहां पर इसने कैंडल मतलब ब्रेकआउट दिया इस रेजिस्ट लेवल को, बट अगेन आप यहां पे वॉल्यूम देखिए और यहां की कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए, जितने भी बायर्स थे वो सभी एब्जॉर्ब हो चुके थे।
तो सिर्फ इस कैंडलस्टिक के बेसिस पर, और मेरा एक और ट्रेड सेटअप है, मैं अभी काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से उसको भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग बोल चाहोगे तो मैं बता दूंगा। अगर आप चाहते हो तो नो डाउट आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वो मेरा ट्रेड सेटअप देखना है। और अगर आपको मेरे साथ फॉलो भी करना है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ मेरे को आपके साथ में जो है ट्रेड जो भी मैं स्टॉक स्पेसिफिक करता हूँ, या कि इवन मैं जो ऑप्शंस के बेसिस पे भी करता हूं, अगर आपको चाहिए मेरे साथ ट्रेड करना है तो नो डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और जिनको इसकी जरूरत है सिर्फ उन्हीं को आप फॉरवर्ड करिएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं एयरटेल की, तो मैंने ये देखा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, और इसके बाद मेरे को उम्मीद हो गई थी कि ये फेक ब्रेकआउट होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा वॉल्यूम देखिए बहुत अच्छा वॉल्यूम था, साथ में यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा था, और फिर उसके बाद मतलब ये मेरे दो मेन कंफर्मेशन थे, साथ में रेजिस्टेंस यहाँ पर था, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली था कि यहाँ से मार्केट फॉल होगा, तो इसी के बेसिस पर मैंने यहाँ पे पी लिया हुआ है। और मार्केट उसके बाद आप देखिए कि दो कैंडल कंटिन्यूअस जो है ना, मेरी मार्केट जो है वहीं पे पॉज ले लिया था, और जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा था यहाँ पे वो हमारा हैमर बना रहा था, जैसे कि यहाँ पे इनवर्स हैमर बना हुआ है। तो ये यहाँ पर मुझे जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, हालांकि यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा नहीं था, पर सिर्फ इन दो कैंडलस्टिक, मैंने एक कैंडल जब ये फॉर्म हुआ तब तक मैं वेट कर रहा था, जब सेकंड कैंडल यहाँ पे बनी और जब ये फॉर्म हो चुकी थी तब मेरे को लगा कि शायद हो सकता है कि मैं गलत हूं, तो इस वजह से मैंने तुरंत जो है उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। हालांकि उसमें कुछ मेरे को मिला नहीं है, एक लॉट लिया हुआ था और मोस्ट प्रोबेबली कुछ 187 बने हुए हैं, तो उसमें से मैक्सिमम मेरा ब्रोकरेज ही चला जाएगा। ये मैं आज भारतीय एयरटेल का था। उसके बाद फिर मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल किया। यहाँ पर जब मैं लिया हुआ था तो मेरे ख्याल से उस टाइम पर 680 का प्राइस चल रहा था, 20.95 के आसपास मेरा बाय था, और 21.05 पे मेरा स्क्वायर ऑफ हुआ था। और बाद में यही जो है हमारा मैंने देखा था 27-28 तक गया था, मैं जो रेगुलर देख रहा था वो 23 तक गया था, तो और जो मेरा टारगेट था वो भी 23 का ही था, मैंने 23 का ही लगाया था, बट उसको फिर मैंने जल्दी स्क्वायर ऑफ कर लिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माय वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आपको मेरे साथ में ट्रेड करना है और सुबह मॉर्निंग के जो सेटअप देखने हैं तो प्लीज आप मुझे बताइए कि तो मैं मॉर्निंग में भी जो मेरा सेटअप है और जो मुझे मार्केट ग्लोबल मार्केट और उसके बेसिस पे लगते हैं तो मैं आपको बता दूंगा सुबह कि मेरे को ये एक्सपेक्टेशंस है, ये मेरी रेंज है, और मैं इसको आज ट्रेड लेने वाला हूँ। और इवन ड्यूरिंग द मार्केट, क्योंकि मैं जो ट्रेड स्टॉक ट्रेड लेता हूँ तो वो समवेयर अराउंड 9:30 टू 9:40 9:45 के आसपास लेता हूँ, और लगभग 10 बजे तक स्क्वायर ऑफ करके उसको मैं बंद कर देता हूँ। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में। थैंक यू गाइस।